जो मीटिंग हुआ उसमें कितने लोग थे ठूठी बारी में? हेलो। सोमवार की मीटिंग में ठूठी बारी में कितने लोग थे? क्या मेरी आवाज जा रही है? सर। जी, कितने लोग थे? आप थी? हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, कितने लोग थे सर? आप लोग थे? जी सर, जी सर। अच्छा, ये पूरी लगभग मीटिंग सभी का। लोग थे। बोल नहीं रहे लोग। आप बोल नहीं रहे हैं लोग, तीन लोगों की गलती है। अब ये बताइए, पूरी मीटिंग का मेन मोटो क्या था? आप लोग बताइए। जो गुड मेन मॉर्निंग चीज सर। पूरी। गुड मॉर्निंग कुमारी जी। पूरी मीटिंग से जो मेन चीज निकल के आई वो क्या थी? जैसे पूरी मीटिंग का मेन पॉइंट था, जैसे शरीर को कैसे साफ किया जाता है। हम्म। जी। चलिए, पहला चीज हो गया शरीर को कैसे साफ किया जाता है, तो ये तो हो गया स्वास्थ्य के बारे में। जी। दूसरा एक पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए। वो तो खाने वाले लोगों के लिए था। बिजनेस करते हैं मतलब सिस्टम में कैसे जाना है कहकर 6 लोगों को। और क्या भूल गए। मेन बताइए, मेन चीज, जो मेन चीज था, एक ही लाइन थी मेन चीज। और उसी एक लाइन पर आज फोकस करना है, क्योंकि अगर एक लाइन वो समझ गए तो समझिए सब कुछ जी। अच्छा हो जाए। कभी ट्राईपॉड मंगाए हैं, अगली बार से हो सकता है बोर्ड पे ट्राईपॉड आ जाए। मेन चीज वही तो था, मतलब शरीर को साफ करना और कैसे हम मतलब मेंटेन रखे, मतलब कैसे हमारे सेल कैसे मजबूत रहे। वो तो अलग चीज हो गई, वो तो प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया। वो तो मेन पॉइंट आपका हरदम रहेगा, क्योंकि बिना हेल्थ की बात किए आपका मीटिंग्स पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको कंज्यूम करने हैं, और वही प्रोडक्ट आप लोगों को कंज्यूम कराना है। लेकिन एक मेन मोटो था पूरी मीटिंग का। आप लोग बताइए किसमें से किसको याद है? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गीता जी। हर एक 3 मीटिंग होती, का कहे ने, होम मीटिंग हर एक या दिन। यही एकदम राइट मोटो है, और यही हम लोगों को करना भी है। 3 होम मीटिंग डेली। ये सबके समझ में आया कि नहीं आया? आए सर, आए सर। कितने लोगों ने शुरू किया है 3 होम मीटिंग डेली? रोजाना 3 होम मीटिंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रूपा जी। 3 होम मीटिंग कितने लोगों ने स्टार्ट किया है अभी तक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैंने गुड्डू जी। तीन मैंने 3 होम मीटिंग शुरू कर दिया है सर। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है गुड्डू जी? अभी मान लीजिए हफ्ता दिन हो गया। हफ्ते दिन जी से सर। मान लीजिए हफ्ता दिन नहीं, अभी 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन हाँ, में आपको क्या समझ में आ रहा है? 3 होम मीटिंग के फायदे क्या मत नजर आ रहे हैं? 3 होम मीटिंग के फायदे ये नजर आ रहा है कि आपको जैसे महसूस हो रहा है आपको बताइएगा। जैसे हम लोग घर घर में जाके जो होम मीटिंग 3 लोगों से बात करते हैं, तो उसमें कोई कोई जी। प्रोडक्ट बिक जाता है। पहला नंबर, कोई कोई नहीं जी। लेता है। तो कोई हम्म। ले लेता है, कोई नहीं लेता है, हम्म। कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन हम लोग को बताने क्या जी। जो मतलब प्रक्रिया है, वो लोग कोई बूझ पाता है, कोई नहीं बूझ पाता है। लेकिन हम लोग जैसे जो जानते हैं वो अपने तरीका से बताते रहते हैं। नहीं, वो तो अलग चीज है। लेकिन जब से 3 होम मीटिंग कर रहे हैं, उस 3 होम मीटिंग के कुछ फायदे नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे? बस ये पूछ रहे थे। आ रहा है सर, प्रोडक्ट अब बिक रहा है। हाँ, और हमारा मेन हाँ, काम क्या है? हमारा मेन काम क्या है? प्रोडक्ट बेचना। चना सर। हमारा मेन काम तो वही है ना। क्योंकि जब तक हमारा प्रोडक्ट किसी के घर में जाएगा नहीं, तब तक उसको इस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं समझ में आएगा।
ये हमेशा याद रखिएगा। जब आपका प्रोडक्ट किसी के घर में जाएगा तभी उसको समझ में आएगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, इस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। अब होम मीटिंग का थोड़ा प्रारूप समझ लीजिए। जो मैंने बोला कि पर्सनल 3 होम मीटिंग डेली, तो पर्सनल 3 होम मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर जाके एक बड़ा सा स्कूल में जाते हैं, 40-50 लोगों को जुटाते हैं। ये तो मान लीजिए होम मीटिंग ये भी है, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल पर हो गया। हम इस लेवल की बातें नहीं कर रहे हैं। हमारा लेवल यह है कि हमने अपने झोले में प्रोडक्ट रखा, अपनी फाइल को रखा, अपने गैनोडर्मा को रखा, सब कुछ रखने उखने के बाद, बात समझिएगा, सब कुछ रखने उखने के बाद हम निकल गए और एक एक दरवाजा खटखटा के हमने कम से कम 3 घरों में बात किया। अगर एक घर में 3 से 5 लोग भी हैं तो आपका समझिए एक होम मीटिंग हो गया। क्लियर हो रहा है? अगर एक घर में 3 से 5 लोग भी हैं तो समझिए आपका एक होम मीटिंग हो गया। ये बड़े स्तर की मीटिंग नहीं है, ये बहुत छोटे स्तर पर आपको करना है। रामदानी जी माइक बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके कारण आवाज डबल जा रही होगी। यह है 3 होम मीटिंग का प्रारूप। और इसके फायदे आपको मैं बता दूं, इसके अनगिनत फायदे हैं। पहला चीज, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज बोली जाती है कि लिस्टिंग। सबसे पहले लिस्ट बनाइए। आप एक बात बताइए, कितने लोगों के पास लिस्ट है? सर, मेरे पास है। पास भी और है कोई? सर। और पास भी कोई? है सर। और कोई? हमारे पास भी है सर जी। हमारे पास भी है। चलिए, लिस्ट है। अब एक बात बताइए, आप उस लिस्ट पर काम कितना कर पा रहे हैं? कितने लोगों से उस लिस्ट के हिसाब से डेली आप मिल लेते हैं? बोलिए महेंद्र डेली जी। तो नहीं मिल पाते हैं सर। यानी कि वो लिस्ट हमने लिस्ट तो बना लिया 4-5 लोगों से मिल जाते हैं सर। डेली, हाँ, डेली मिल जाते हैं, फोन में कांटेक्ट लिस्ट करते के हैं हिसाब उनके। से, हाँ लिस्ट के हाँ हिसाब से मिल लेते हैं। तो हाँ, समझाते हैं, बुझाते हैं, ऐसा करिए, ऐसा इसका आप फायदा एक है। बात बताइए, अगर जी आप लिस्ट के हिसाब से 5 लोगों से ज्यादा रोज मिलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, आप महीने में अगर 10 दिन भी काम करते हैं तो 50 लोगों से मिल लिया। तो फिर हाँ, टीम क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है? कि अब रामदानी जी, आप माइक क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? ठीक है सर। जो बोल जाते रहे हैं हैं उसको बोलने दीजिए। रामदानी जी, आप बंद कर लीजिए ना। अगल बगल में है लोग, दो आदमी 3 आदमी तो समझ जाते हैं, कोई यूज जी, करता है, खाता है। और लोगों से भी हम पाछे नहीं हटते हैं। उनका मोबाइल नंबर है, उनका पूरा वो है, वहां जाते हैं, कहते हैं लोग हम करेंगे करेंगे, नहीं वो करेंगे। अब जा चल जाते हैं आप सर। हमको ये बताइए, 50 लोगों से आप मिले मिले ना? जी जी। अगर 10% का रेशियो पकड़े तो हाँ, 5 घर में आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अगर आपने यही का मात्र 10 दिन का काम जोड़े हैं, अभी 20 दिन हमने नहीं जोड़ा है, हाँ और जी अगर 5 घर में प्रोडक्ट जाता, आपने 6 महीना काम किया तो 6-5-30 घर में प्रोडक्ट गया। जी। हाँ? क्या 30 घर में से 6 लोग आपको नहीं मिलेंगे जो आपकी टीम बना सके? कोशिश तो कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। 5 लोगों के घर में प्रोडक्ट गया है, यूज करते हैं लोग। वो लोग के भी कहते हैं कि आप लोग भी यही तरीका से यूज करिए। आप फिर आप लोग 5-5 लोगों को जुटाइए, समझाइए, फिर उसके वो साथ में मीटिंग्स हम में साथ क्यों दे नहीं रहे आते हैं? हैं। जी, फिर वो मीटिंग्स में क्यों नहीं आते हैं जल्दी? वो मीटिंग में डिप्टी वाला है सर, सरकारी नौकरी करते हैं, इसीलिए शनिवार के लोग छुट्टी होता है। यानी कि कभी 50 लोगों से बात किए हैं, 50 के 50 सरकारी सर्विस वाले हैं। 50 लोग, अब वो लोग तो कहते हैं ठीक है, अब लेके आएंगे, करेंगे, अब नहीं कह महेंद्र रहे हैं। जी, अब ध्यान दीजिए, जी आप जितने लोगों से बात करते हैं सबके सब सर्विस वाले नहीं है।
नहीं 50 में 5 तो होंगे, 45 तो नहीं होंगे, ये तो 100% पक्का है। अपने सही व्यक्तिगत है? 5 लोगों हैं, कोई अब गार्ड में है, कोई अब चीनी मिल में है, कोई दो लोग तो चीनी मिल में है। अभी चलिए, शनिवार कल चलता है सर। अब ना आइए। ना ना, अभी अभी कंफ्यूजन है, एक चीज याद रखिएगा, जी जी माइक जी। बंद कर दीजिए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए आप लोग। सबसे बड़ी चीज है, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के बाद उनको इनवाइट करना पड़ता है। लिस्ट में और मैं जो बता रहा हूं उसमें अंतर समझ लीजिएगा। लिस्ट में आपको इनवाइट करना पड़ता है, बिना इनवाइट किए जब उनको आप मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं, चाहे वो आप वीकली मीटिंग में इनवाइट कीजिए, चाहे आप मंथली मीटिंग में इनवाइट कीजिए, वो आपकी मर्जी। भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पसंद हैं, कुछ मंथली करते हैं, कुछ वीकली मीटिंग को पसंद करते हैं, मीटिंग को पसंद करते हैं, ठीक है, कुछ बड़ी मीटिंग्स को पसंद करते हैं, कुछ छोटी मीटिंग को पसंद करते हैं। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, आप जिस भी मीटिंग को पसंद करते हैं, आपने जो लिस्ट, अगर उनको आप प्रॉस्पेक्टिंग के लिए इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, थ्योरी समझिएगा, अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग के लिए इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो लिस्ट सिर्फ लिस्ट है आपके पास, उस लिस्ट पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, बताइए आप लोग। सही सर, एकदम सही। वही तो हो रहा है सर, वही तो। वही है। यही हो रहा है ना, समस्या यही है। इस समस्या से आपको निजात पाने का तरीका बता रहा हूं, इस समस्या से निजात पाने का बता रहा हूं। कुछ दिन तक अपने आप को एक सेल्समैन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सेल्समैन। कुछ दिन तक, कुछ दिन तक अपने आप को एक सेल्समैन मान लीजिए कि आई एम ए सेल्समैन। अब सेल्समैन का काम क्या होता है? सेल्समैन का काम होता है एक एक दरवाजा खटखटा के वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। कुछ घरों में जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वो देखते हैं कि ये सेल्समैन आ गया, वो तुरंत उठा के दरवाजा बंद कर देंगे। याद रखिएगा, यही आपका संघर्ष है। अगर यहां जीत गए तो फिर आप जीत जाएंगे। राइट है। कुछ दिन तक अपने आप को सेल्समैन बना के चलिए। और सेल्समैन अगर बनना है तो एक पिक्चर का नाम बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, रॉकेट सिंह। पिक्चर का नाम है रॉकेट सिंह। रणबीर कपूर की एक पिक्चर है, सेल्समैन के ऊपर बनाई गई है। एक सेल्समैन को कैसा होना चाहिए, रॉकेट सिंह को देख के आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा अपने आप को एकदम ढाल लेना है। ये 3 होम मीटिंग का जो प्रारूप है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, लिस्टिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए, इनविटेशन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन होम मीटिंग में एक एक दरवाजा खटखटा के एक सेल्समैन की तरह बात करनी है, यहां कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? बोलिए। और आपके पास एक ऐसा बेस है, बेस, आपका बेस इतना स्ट्रांग है कि कोई उस बेस से बाहर नहीं जा सकता। आपका बेस है हेल्थ, आपका बेस है प्रोडक्ट्स। और कौन से प्रोडक्ट? जो हेल्थ से संबंधित है। जब आप इस बेस की बात किसी घर में बैठ के करते हैं, आप बताइए ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको ना, आप सरफ लेके थोड़ी जा रहे हैं। और किसी घर में जाना है, डायरेक्ट आपको डाइना वाश की बात नहीं करनी है, डाइना क्लीन की बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है जनरल प्रोडक्ट्स पे। जनरल प्रोडक्ट्स क्या है? जनरल प्रोडक्ट में हमने उस दिन जोड़ा था चाय, जनरल प्रोडक्ट में हमने उस दिन जोड़ा था पेस्ट, जनरल प्रोडक्ट में हमने जोड़ा था उस दिन साबुन, जनरल प्रोडक्ट में हमने जोड़ा था राइस ब्रान ऑयल,
जनरल प्रोडक्ट में हमने जोड़ा था हेल्दी बोन, समझिएगा बात को। जनरल प्रोडक्ट में हमने जोड़ा था कॉफी। जनरल प्रोडक्ट में हमने जोड़ा था स्पिरुलिना। कितने प्रोडक्ट हो गए मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट हो गए। जनरल प्रोडक्ट में हमने जोड़ा साबुन। हमको जनरल प्रोडक्ट की बातें करनी है माय डियर। और अगर जनरल प्रोडक्ट पे हमने लोगों को बात कर लिया, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। चाय हर घर में पिया जाता है, आपको सिर्फ क्वालिटी की बातें करनी है। पेस्ट हर घर में किया जाता है, आपको सिर्फ क्वालिटी की बातें करनी है। साबुन हर घर में लगाया जाता है, आपको क्वालिटी की बातें करनी है। राइस ब्रान ऑयल तेल हर घर में खाया जाता है, आपको सिर्फ तेल की क्वालिटी को कन्वर्ट करा देना है कि भैया ये हमारा राइस ब्रान ऑयल है, इसके अंदर ये चीज कूट कूट के पाई जाती है जो आपके तेल से अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो कारण है ये आपके हार्ट के रोगों से आपको बचाएगा। और एक ही तेल से पूड़ी छान लीजिए, सब्जी बना लीजिए, मुर्गा बना लीजिए, खस्सी बना लीजिए, मछली बना लीजिए, पकौड़े बना लीजिए, जो करना हो वो कर लीजिए, सिर्फ एक ऑयल से। और लास्ट में आप जोड़ दीजिए कि ये पाचक तेल है। उसके बाद आप उसमें जोड़ दीजिए कंबूचा। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, बड़े प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है आपको। डाइना क्लीन की बात नहीं करनी है वहां पर। डाइना क्लीन की बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो कपड़ा धोने के लिए। आपको पहले हेल्थ को फोकस करना है, वो भी कौन से प्रोडक्ट से? जो जनरल प्रोडक्ट है, जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। बाकी कंपनियां जो बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में घूम रही हैं, जब इनसे बात करेंगे तो वो भी बताते हैं कि भैया पेस्ट, साबुन, चाय, शैम्पू, इस पे बात करो। लेकिन आप हमको बताइए ना, बस आप लोग एक चीज का जवाब दीजिएगा। आपकी क्वालिटी का चाय, आपकी क्वालिटी का पेस्ट, आपकी क्वालिटी का साबुन, आपके क्वालिटी का तेल, आपके क्वालिटी का हेल्दी बोन, आपके क्वालिटी का स्पिरुलिना, आपकी क्वालिटी का कंबूचा, आपकी क्वालिटी का शैम्पू किस कंपनी के पास है? बस इतना हमको जवाब दे दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, किसी के पास नहीं है। के पास नहीं है सर। किसी के पास? आप रेयर हैं इस दुनिया में, आप रेयर हैं। इस बात को समझ के चलिए और इस बात को दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। और कहा जाता है किसी भी मार्केट में अगर टिकना है तो आपको दुनिया से थोड़ा अलग प्रोडक्ट रहेगा, तभी आप सफल होंगे। अभी डीएक्शन क्या है? एकदम अलग प्रोडक्ट देती है। मल्टी लेवल की मार्केटिंग की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो चाय नहीं बेचती है, लेकिन रेसी गैनोटी किसके पास है? थोड़ा बता दीजिए हमको। ये कोको जी किसके पास है कोई कंपनी जिसके पास कोको जी हो? है कोई कंपनी जिसके पास हमारे ब्रांड की कॉफी हो? है कोई कंपनी पूरी दुनिया में जिसके पास हमारे ब्रांड का सोप हो, हमारे ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल हो, हमारे ब्रांड की स्पिरुलिना हो, कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ स्पिरुलिना हो? क्या किसी के चाय में गैनोडर्मा की ताकत है? क्या किसी के सोप में गैनोडर्मा की ताकत है? क्या किसी के पेस्ट में गैनोडर्मा की ताकत है? और अगर नहीं है तो कौन से भटकाओं में आप बिजनेस कर रहे हैं? बस अब हमको इतना बताइए, कौन से भटकाओं में बिजनेस कर रहे हैं? अरे बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ बना के दिखाइए, नहीं तो आपके बगल के लोग ही आपका मजाक बना देंगे। आपके अगल बगल के लोग आपका मजाक बना देंगे। अरे अगल बगल तो छोड़िए, आपके घर के लोग आपके मजाक बना देंगे। आपके घर के लोग आपका मजाक बना देंगे। अरे घर के लोग तो छोड़िए, घर के लोग तो छोड़िए, आपकी टीम के लोग ही आपका मजाक बना देंगे। आपके टीम के लोग मजाक, क्योंकि सबके अपलाइन अच्छे नहीं होते भाई। कोई जरूरी नहीं है सबके अपलाइन अच्छे हो। कुछ अपलाइन आपका भेद देने के लिए आपकी टीम में जाते हैं, आपका भेद देने के लिए। भाई इनका कुछ है नहीं, केवल ठवापई की टीम चलती है, उसी से ये राजा बने हुए हैं। वो एक भेद देने के लिए जाते हैं, वो हकीकत बताने नहीं जाते कि भैया कैसे काम करो। मेरे साथ यही हुआ। ये तो कहावत है,
हम बगल से लूज का पड़े, हम बगल से लूज क्या हुए, मेरे ही लोग मेरे दुश्मन हो गए। इस चीज को हमने अनुभव करके देख लिया, जबकि वो मेरा मैटर था, कोई लेना देना नहीं था। ऐसा भी होगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? आपका मजाक बनाने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को लीडर की तरह देखेंगे, वो आपको गीदड़ दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ऐसा सिर्फ इसलिए यही नहीं है कि सिर्फ यही होता है, दुनिया की हर जगह पर यह होता है, क्योंकि इंसानी फितरत है, आप उसको बदल नहीं सकते। वो इंसान के अंदर एक लालच होता है अपने आप को बड़ा दिखाने का, आप उसको बदल नहीं सकते, मैं भी नहीं बदल सकता। आप घर में मजाक बन जाएंगे, आप अपनी टीम में ही मजाक बन जाएंगे। मजाक बनने के लिए आए हैं? बोलिए, मजाक बनने के लिए आए हैं? नहीं सर। सर हम क्या बनने के लिए आए हैं? सर हमहू मीटिंग में गई रहली, ते आवत रहली मीटिंग से, ते हमारे मतलब एक मिल रहने मतलब भैया लगे ने, ते कहा ताने सामान नाई लहले बाड़े कुछ, अब बाजारे गई रहले तोर झरवा कहाँ बात है। हम कहती हम बाजारे नाई गई रहली, हम तब कहा ताने हम एठो बात सुन ली, तो कहा थी कवन चीज, तो कहा ताने सुनत थी ते DX में जाले घूमे जाले मीटिंग में, तो कहा थी हाँ ये बात सही हक है। ते कहा ताने कि मनु बता तोर का नाई बा, तोर घर सब कुछ बा, ते जमीन किन लहले, घर बना लहले, तो के घर में रहे के चाहिए, जा तड़े और थी भगवान तो के सब कुछ दे ताणे, ते आगे माहे भागा तड़े, मनो भगवान तो के सब खुशी दे, ते आगे माहे भाग मन के यह आशीर्वाद बा, लेकिन उ छोड़ दे। अब बता तो का नाई बात, कहली भैया बतावा हमारे लगे का बा, हमार तो कुछ होबे नहीं करे। ते कहा ताने तो के पागल बना दहले माने सब DX वाले, ते पागल हो गई बाटे। हाँ तीहे न कहने है, तो कहा ताने बता मनु ते रोज जाले, तो कहा थी नाई हम रोज ना जा पाइला, तो कहा ताने छोड़ दे हमने जो, तो हम कहली नाई भैया मनु हम जाब, हमें बहुत अच्छा लगा था। तो कहा ताने ते जइबे घर घर केहू तो के खदेरी बोली तो के ठीक लगी, तो कहा थी भैया हम मतलब इतना बेच दहली, अभी तक हमें केहू कुछ नहीं कहले बा, सिर्फ ले तने और खा ले तने, और सिर्फ मतलब केहू अभी तक कुछ कहले नहीं बा, और अभी तक केहू रोकले नहीं बा। ई पहला मतलब तू ही होला, तू ही कहा ताड़ा कि DX छोड़ दे, DX वाले तो के पागल बना दहले माना। कहा ताड़ा हाँ उ सब पता नहीं कहाँ से सीखे ने, आ पता नहीं कौन चीज दिमागवा में भर देने कि दिमागवा में सुनी करबे नहीं करला, ते पगला गइल बा। बोल दीजिएगा चलिए बड़का पागल देखा होते हैं सोमवार के। अब देखिए अनुभव सुना आपने। अब मान लीजिए उन्होंने, जरा माइक खोलिए, ठीक है माइक खोलिए। अभी देखिए क्या है, उन्होंने इनको दिमाग दिया कि ये आप गलत कर रही हैं, आपके पास सब कुछ है। अब आज के 1 साल बाद अगर आप कामयाब नहीं हो रही हैं, अगर आपकी टीम थोड़ी सी नहीं बढ़ी, अगर आपको कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, वही व्यक्ति जब दोबारा सवाल करेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए। जवाबे नहीं रही, जब नहीं कुछ करे के तो का जवाब दे के, करे के तब न जवाब दे के। और अगर 1 साल बाद, अगर 1 साल 1.5 साल बाद आपकी टीम कुछ उठ गई, आप स्टार चाहे स्टार रूबी चाहे स्टार डायमंड तक पहुंच गए 1.5 से 2 साल के अंदर, उसके बाद जब वो मिलेंगे तो आप कैसे बात कीजिएगा? बताइए। गर्व से बात कही, उस समय तो एकदम गर्व से बोल मिली। कहाँ से और आपको बता दूं, दसई सर के साथ वही हुआ था। एक व्यक्ति थे, इनके बड़े मतलब पेटेंट थे वो, उन्होंने बोला था दसई जी आप ये गलत कर रहे हैं, आप फंस गए हैं, आप एक समाज सेवी आदमी है,
ये क्या सब कर रहे हैं? ऐसा एक काम कीजिए, छोड़िए, इन सबों में कुछ होता नहीं है। और उन्होंने एक चीज और कहा था कि जिस दिन आप कुछ बन गए ना, उस दिन हम पता नहीं 10,000 आप कमाने लगे तो कनका कहे थे गुलामी कनका करेंगे। जब ये बेचारे कामयाब हो गए और जब इन्होंने अपना बोनस दिखाया कि सर आपने तो 10 कहा था, हमको तो 45 आने लगा है, तू क्या बोले दसाई जी? अरे बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत। हमको मालूम था आप कर लेंगे। हाँ जी, आपकी मेहनत जो बता रही थी कि हमको मालूम था कि आप कर लेंगे। तो हो ही एक चीज जाएगा। याद रखिएगा, आज जो लोग ऐसे रोक रहे हैं ना, अभी सर कल उनकी यही वाणी है, कल उनकी। जी थोड़ा बीच में मैं कहना बोलिए चाहता बोलिए हूँ बोलिए। कि क- आवाज राउर कटता, हमारा आवाज आपकी कट रही है, अंदर जाइए। तो कल हमारा मीटिंग था। हाँ जी सर, जी बताइए, क्लियर आवाज हुआ? आ रही है? हाँ आज आ रही है। कल हमारा मीटिंग था परासी में। हाँ परासी घंटा घर में, मतलब कुछ हमारे पार्टी के राजनीतिक के मित्र थे, वहां पर कार्यक्रम बहुत अच्छा चलाया गया हाँ कि अगर जो हम लोग अभी नहीं सोचेंगे तो आने वाला दिन ये आर्थिक मंदी और गरीबी, बीमारी, मतलब बहुत तबाही मचा देगी। जी जी। तो उसके लिए तैयारी हो रहा है सर, आंदोलन करने के लिए तैयारी हो रहा है। अच्छा, तो हम क्या लोग सोच लगता है सकते हैं कि वास्तव में आप ये बताइए, क्या लगता है कि आंदोलन करने से ये सब जी ठीक हो जाएगा? नहीं सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसे जगह पे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई देश का क्रांति होता है, उसको थोड़ा सा बदलने के लिए, तो उसी तरह का हमारा भी एक स्वास्थ्य क्रांति है। अगर जो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी क्रांति हमारा सफल नहीं होगा। तो पहले हमको स्वस्थ रहना है, और यहाँ से हमको सब सब कुछ, मतलब जो हमको आंदोलन करने से आने वाले दिन में मिलेगा, वो हमको खुद डॉक्टर लिम ने दे रहे हैं जी। तो अच्छे जगह पे है, वही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उधर का मुझे अनुभव है। अच्छा, वो इसका थैंक यू मतलब सर। वो राजनीतिक मीटिंग थी, वो जी सर, पार्टी जी सर, राजनीतिक मीटिंग। अब सोचिए, अब वहां लोग क्या कर रहे हैं, मुद्दा बना जी रहे हैं, सर। क्या? बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी। अच्छा, ये आंदोलन से रुकने वाली चीज है? नहीं सर, ये आंदोलन से नहीं रुकेगा, क्योंकि कारण है इसमें, हमको काम चाहिए, आंदोलन से रुकने वाला चीज नहीं है, हमको काम चाहिए। बोलिए परमल जी। हाँ सर जी, ये आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, सब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हर इंसान को, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है इसमें। अगर जो बन जाएगा वो सब कुछ कर लेगा, सब कुछ पा लेगा। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार नहीं चाहता कि आप अमीर हो जाओ। आप अमीर हो जाएंगे तो एक मिनट परमल जी, सरकार का योगदान बहुत बड़ा है, पूछिए कैसे, ये बता दो। आपके इस सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग को, सरकार ने नियम बना के पूरी तरह इसको लीगल कर दिया। आप बताइए, सरकार का सहयोग है कि नहीं है? है तो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा क्या कमी करना है लोगों से? आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, हमको तो आ रहा है। बता दें, जितने भी इंडिया के नेटवर्कर हैं, इसके पहले के चुनाव में उन्होंने झूम के वोट दिया था बीजेपी को। क्यों दिया? क्योंकि बीजेपी ने डायरेक्ट सेलिंग पर एक कानून बनाया और इंडिया के अंदर इसको पूरी तरह वैध कर दिया। अभी नेपाल के अंदर भी वही हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो सरकार, देखिए, सरकार ने आपको मौका दे दिया खुला कि भैया हम इसको सरकारी रूप से मान्यता देते हैं।
अब हम और आप क्या करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है? ऊपर से सरकार ने कुछ नियम भी बना दिए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चिट फंड कंपनियां रुक नहीं पा रही हैं। भाग देख रहे हैं, मार्च में सब भागते हैं यहां पे। जब मार्च से अप्रैल आता है भागना स्टार्ट हो जाता है। सही है? तो सरकार तो आपको रूल बना के दे रही है। सरकार ने तो आपके डायरेक्ट सेलिंग को आपके पाठ्यक्रम में लाके डाल दिया। वो सोच रही है कि बच्चे जब पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे। और आपको बता दूं, एक सरकार का ही व्यक्ति है, उनका नाम नहीं रखेंगे, उनका एक वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं तो क्या, मेरे पास कोई सरकार आ जाए तो बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने एक चीज और बोला, अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो एक ही तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, जो बेरोजगारी को पूरी तरह समूल नष्ट कर सकती है। लेकिन भाई इसके लिए आत्मनिर्भर बनने पड़ेगा। जो आपने बोला ना, आत्मनिर्भर, पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग है क्या? लीडर बनाने का बिजनेस है। लीडर का मतलब क्या हो गया? आत्मनिर्भर। लीडर का मतलब क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। लीडर का मतलब क्या हो गया? खुद का मालिक। क्लियर हुआ प्रमन जी? जी सर हो गया क्लियर। दुनिया की कोई सरकार आ जाए वो गरीबी नहीं भगा सकती। हाँ, लेकिन सरकारों ने एक काम अच्छा किया है, हमारे और आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग को पूरी तरह वैध कर दिया और इसको पाठ्यक्रम में डाल दिया। अभी वो हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कविता है बड़ी पुरानी, शिशु के बच्चों को पढ़ाया जाता था, उठो लाल अब आंखें खोलो। सही है? अब पूरा याद नहीं है, वो बच्ची हमारी सुनाती है, उठो लाल अब आंखें खोलो। तो सरकार भी कह रही है भैया हम तो पाठ्यक्रम में डाल दिए, हमने तो नियम बना दिया, हमने तो सब कुछ कर दिया, अब फिर भी तुम बेरोजगारी चिल्लाते हो, तो उठो लाल अब आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। क्लियर है? और आपको मैं बता दूं, सफल होने के बाद, देखिए टॉपिक से हम थोड़ा इधर उधर चले गए थे, अभी टॉपिक पर आ रहे हैं। सफल होने के बाद पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकती है, और सफल होने के बाद आप कैसे बात करते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको कार्लो कास्को का दिखा रहे हैं, समझिएगा। इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी करके बता दे रहा हूं अभी। एक मिनट, स्लाइड दिख रही है सर? बताइएगा जरा। दिख रही है सर। दिख रही है ना? एक छोटा सा वीडियो है, कार्लो कास्को हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं उनका। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। Oh my god. Sorry sir, how did you buy this car? From this. Oh my god. Sorry sir, how did you buy this car? From this. अखिलेश जी, आप मास्टर साहब हैं, बताइए क्या बोले हैं? वो जैसे बोले हैं कि मतलब ये लेडीज ने क्या मतलब कार पूछा है? क्या लेडीज ने इनसे क्या पूछा है? कि मतलब कार कैसी है, कैसे मिला है, का करके दिखा रहे हैं, कॉफी डिएक्शन से मिला करके। यस, ये क्या बोल रहे हैं? ये इस कॉफी को पीने से बोला है, मिला है। अब यहां समझिए, इसको एक बार और देखिए। ये कार्लो कास्को है, क्राउन एम्बेसडर Oh है। my god. Sorry sir, how did you buy this car? ये मतलब कार कैसे मिला है, कैसे प्राप्त हुआ, तो दिखा रहे हैं। अब एक चीज समझिए, हमको भी इस लेवल पर जब तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम भी कुछ दिखा पा रहे हैं। अभी उसी लेवल का इंतजार है, समझिएगा। वो कार को जब देख रही है कि मर्सिडीज कार है, वो क्या बोल रही है? ओ माय गॉड, हे भगवान। अब उसको देखकर वो आश्चर्यचकित है कि ये कार मेरे लान में खड़ी है और जा रही है, कार्लो कास्को से पूछ रही है कि आपने इस कार को कैसे खरीदा। तो वो कॉफी दिखा रहे हैं, मतलब मैंने इस कॉफी को पिया और ये कार आ गई। ये तो तत्काल बताने के लिए होगा, लेकिन आप एक ही चीज सोचिए, उस कार के पीछे कार्लो कास्को की मेहनत कितनी होगी।
मिडिल ईस्ट के क्राउन एम्बेसडर हैं कार्लो कास्को, और शायद 16 मंथ में बने थे, 16 माह में। भाई रिकॉर्ड तोड़ने वाले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और रिकॉर्ड गिनने वाले केवल रिकॉर्ड गिन रहे हैं। आपको क्या लगता है ये वैसे ही वहां तक पहुंच गए? इन्होंने एक एक दरवाजा खटखटाया माईडीएफ से, एक एक घर के अंदर गए। रोज इन लोगों की दिनचर्या में 3 से 6 मीटिंग, 8 मीटिंग होती है, तब जाके आज ये उतने सफल हैं। शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलती, बस ये लिख लीजिएगा। अगर शॉर्टकट में मिलता तो दुनिया के सभी लोग सफल हो जाते, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल रह जाते हैं? तो कारण यही है कि शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है। और मेहनत क्या है? 3 होम मीटिंग। अपने लक्ष्य के अंदर इस चीज को नोट कीजिए कि हमको डेली 3 होम मीटिंग करना है। कब तक करना है? जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होने लगते, तब तक हमको 3 होम मीटिंग करना है। रोज कम से कम 3 दरवाजा खटखटाइए, एक सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट लेके खड़े रहिए। पूरा वो जो गले में लटकाने वाला होता है ना, वो लटका के थोड़ा सा कपड़े प्रेस हो, ऐसा नहीं कि नए हो, लेकिन जो भी हो साफ से धुला हुआ हो और प्रेस हो, और गले में वो लटका होना चाहिए जो बताए आपको उसी कार्ड को ऐसे उठाना है और बोलना है, सर मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूं, लोगों को हेल्थ के ऊपर जागरूक करता हूं, और आपको भी इस बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों से आप अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो कहेगा हमको इसकी जरूरत नहीं है, पक्का है बोलेगा हमको इसकी जरूरत नहीं। आप वहां पर बोलेंगे कि सर मेरा काम बेचना नहीं है, मेरा काम है जागरूकता फैलाना। आप थोड़ी देर तक हमको सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बीमारी एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब शायद दुनिया में किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। कुछ बीमारियों का जवाब है, लेकिन सारी बीमारियों का जवाब नहीं है। और कुछ जनरल बीमारियों का नाम लीजिए, बोलिए शुगर का जवाब डॉक्टर के पास नहीं है, कैंसर का जवाब नहीं है, थायराइड का जवाब नहीं है। ये हो गया जीवन भर दवाई खाएंगे। तो पूछेगा आप क्या बता रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं बता रहा हूं कि वही ना होने पाए। और ऐसी हजारों बीमारियों से बचने का तरीका वो आपके किचन में है, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। उसके बाद वो एक चीज और बोल सकता है, हम डिएक्शन के बारे में जानते हैं, एक व्यक्ति आए थे हमको समझाए थे। आप वहां पर एक शब्द बोलिएगा, लिख लीजिएगा किसी कॉपी में, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। बोलिएगा सर वो मैं नहीं था। क्या बोलेंगे? वो मैं नहीं था। उनको कितना अनुभव था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव थोड़ा अलग है। आप मेरे साथ मात्र 10 से 20 मिनट बैठे, आपको एहसास होगा कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं आपने जिंदगी में कभी समझा तक नहीं होगा, कभी सुना तक नहीं होगा। जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत गहन अध्ययन किया है, मैंने इस पे बहुत ही अच्छा अनुभव लिया है। अच्छा, अगर इस तरह से बात करेंगे, हम मानते एक आध को मिलेंगे एकदम जिद्दी होते हैं, नहीं बात करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन अधिक से अधिक लोग आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे सर, करेंगे, बात तो करेंगे, लाभ भले ना हो। क्योंकि देखिए ये लाइंस में क्यों बता रहा हूं, कारण है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2002 के रिएक्शन समझे हैं, और वो आज भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे हमको तो सब आता है, और जब अंदर झांक के देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं आता है। इसीलिए आप बोलेंगे कि मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बैठिए,
30 मिनट्स आपको एहसास होगा कि मैं जो आपको बताने वाला हूं आपने आज तक न तो देखा होगा, न तो सुना है, न तो जाना है, भले आप डीएक्शन के बारे में जानते। बोलिए, रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुका है, दुनिया बड़ी आगे बढ़ चुकी है, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, वो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। उसका 30 मिनट बैठिए। 3 होम मीटिंग जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये मात्र 1.5 घंटे का काम है, 1.5 से 2 घंटे का, हाईएस्टली 3 घंटा। अभी आपके पास 4-5 घंटा बचेगा। अपनी टीम की बड़ी मीटिंग्स कर लीजिए, अपने लोगों का बड़ी मीटिंग्स कर लीजिए, लेकिन अपना 3 होम मीटिंग कभी मत भूलिए। ये आपके लक्ष्य में होना ही चाहिए, चाहे दुनिया का आप कोई काम करते हैं, ये आपके लक्ष्य में होना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, सफलता की पहली सीढ़ी है 3 होम मीटिंग, डेली 3 होम मीटिंग। प्रोडक्ट बिके ना बिके, उसका संजोग चाहे बैठे चाहे ना बैठे, लेकिन आपको अपना संजोग बैठाना है 3 होम मीटिंग। और कैसे? एक बेहतर सेल्समैन लीडर बनने के पहले सेल्समैन बनिए। जैसे बोला जाता है, राजा बनने के पहले गधा बनना पड़ता है, उसी तरह लीडर बनने के पहले सेल्समैन बनिए। नहीं तो आप हमको एक बात बता दीजिए, ये दसई सर जो बता रहे हैं और इनके हिसाब से जो नेताजी लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे कि बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, इस पे आंदोलन हम करेंगे। अरे आंदोलन की जगह काम करते तो उनको नहीं रास्ता मिल जाता? सोचिए ना, अब आदमी बीमार पड़ रहा तब वो सरकार दोषी, रोजगार नहीं मिल रहा तब वो सरकार दोषी, हर चीज में सरकारें दोषी है। आप किस चीज में दोषी हैं? बोलिए। तो याद रखिएगा, दूसरों को तो अगर आप सरकार को दोष देते, परमहंस जी माइक बंद कर लीजिए अभी, अगर आप दूसरों को दोष देते हैं, आप सरकार को दोष देते हैं, तो आप अपनी दोष को नहीं पकड़ रहे हैं। यह कहना बहुत आसान है कि सरकारें ये काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर झांकना बहुत कठिन है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए किसी को ब्लेम लगाना बंद कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए। सरकार ने तो रास्ता दे दिया, बोला डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह वैलिड, जा बेटा जितना कमाना हो कमा ले। अब आप कह रहे हैं हम 3 गो होम मीटिंग में नहीं कर पाएंगे, हम रोज फील्ड में जा ही नहीं पाएंगे। कुछ वो ऐसे है जो रोज रोज कंपनी बदलेंगे, आज हीर घाट में काम करेंगे, कल बीर घाट में काम करेंगे। क्या लगता है ऐसे सभी लोग सफल हो जाएंगे? मुश्किल है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक छोटा सा वाक्य है, समझिएगा, कि यहां सफल होने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। सिर्फ डायमंड होना सफलता की निशानी नहीं है, लिख लीजिएगा, 3 से 5 साल, और अच्छा इनकम बनाने में 10 साल का समय लग जाता है। ऐसे में अगर आप एक जगह टिक के काम नहीं करते हैं, नियम से काम नहीं करते, क्या लगता है आप सक्सेस हो जाएंगे? हेलो, क्या लगता है आप सक्सेस हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, ये एक ऐसी जर्नी है माय डियर फ्रेंड, जिसका कोई अंत नहीं है। हर मोड़ पे आपको सफलता मिलेगी। और सफलता क्या है? सफलता एक जर्नी है। क्या है? जर्नी। और इस जर्नी में अगर जीतना है तो लगातार चलना पड़ेगा, रोज 3 होम मीटिंग करना पड़ेगा, डेली बेस 3 होम मीटिंग। यही वाक्य है, यही सूत्र है। और अगर इस सूत्र को अपना लिया, आज के ठीक 1 से 1.5 साल बाद अपने आप को झांक लीजिएगा, आप वो नहीं रहेंगे, आप कुछ और बन जाएंगे। सेल्समैन से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लीडर बन जाएंगे। सेल्समैन से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा। कहां से स्टार्ट करना है? सेल्समैन से। पहले सेल्समैन बनिए, एक एक दरवाजा खटखटाइए। जैसे ही कुछ लोग आपके साथ होंगे, आप लीडर बन जाएंगे। और वही सेल करते हुए आपने जो अनुभव लिया, वही अपने लोगों को बता दीजिएगा, वो भी सफल हो जाएंगे, वो भी लीडर बन जाएंगे। दूसरा है क्या? लीडर अनुभव की देन होती है माय डियर फ्रेंड, अनुभव। और अनुभव आएगा कहां से? जब आप काम करेंगे। दूसरा क्या चीज होता है? ठीक है, तो हमको लग रहा है बाकी कुछ समझ में आ गया होगा। 3 होम मीटिंग पर जोर लगाइए। पहले सेल्समैन बनिए, फर्स्ट सेल्समैन।
1 साल 1.5 साल करने के बाद जब आपके पास एक अच्छी खासी टीम हो जाती है, आप लीडर बन जाते हैं। अब आपने सेल्समैन बन के क्या क्या किया, आपने सेल्समैन बन के कैसे कैसे काम किया, यही चीज अपनी टीम को बताना स्टार्ट कर दीजिए, काम हो गया। लेकिन पहले तो करना पड़ेगा ना। तो 3 होम मीटिंग का फंडा याद रखिएगा। अगर आप 3 होम मीटिंग करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, जल्दी, और कहा जाता है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में सफलता ले लेंगे। लेकिन कब? जब आप 3 होम मीटिंग करेंगे तब गांठ बांध लीजिएगा। नहीं कल जला आचार्य हम गठिया ला, तो एकदम गठिया लीजिएगा, यही करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब तक आप लोग बने रहे इसके लिए थैंक यू। हमको लगता है समझ में बातें